हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू। आई होप आप सब ने वर्ड मीनिंग्स की वीडियोस भी आप देख रहे होंगे। चलिए आज कुछ नए वर्ड्स, नई वीडियो न्यूज़ के साथ में आपके लिए मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वर्ड्स, मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली है क्या बच्चे, देखिए मेरे को बार बार फिर यही फील होता है कि पता नहीं स्टूडेंट्स वीडियो अच्छे से देख रहे हैं नहीं देख रहे। देखिए बच्चे, ये वीडियोस आपके लिए हैं, इनको आप अच्छे से देखिए और वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपी में लिखिए। जब आप वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, कम से कम एटलीस्ट एक बार वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, जिससे आपको वीडियो के अंदर जो वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको उनसे आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को आप अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें, जो भी आपके घर में पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करें वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी कुछ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड उनको हेल्प हो पाए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का वर्ड। तो जैसे कि वोकैब्युलरी के अंदर मैं बात करता हूँ, तो पहला जो वर्ड है आपका वो है फेस्टन। फेस्टन का मतलब होता है माला। क्या मतलब होता है? माला। ठीक है, द होल वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल फेस्टन्स। ठीक है बच्चे, क्या बोला? ये जो फेस्टन्स हैं इसका मतलब होता है मालाओं के साथ। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि एक पूरी गैलरी है जिसको डेकोरेटेड किया गया है। क्या किया गया है? डेकोरेटेड। डेकोरेट माने होता है किसी चीज को सजाना, संवारना, सजाना और संवारना। तो होल को खूबसूरत मालाओं से सजाया गया है। द होल वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल फेस्टन्स। ठीक है, चलिए आगे एक कोट है। ठीक है, जिग जिगलर जो है उन्होंने कुछ बोला था, उन्हीं की एक बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा है इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप कुछ सीखते नहीं हैं आपके अंदर, तो नो वन कैन हेल्प यू, तो कोई आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न, और आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तो नो वन कैन स्टॉप यू, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब है इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, मान लिया आप कोई चीज़ कहीं काम करते हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर अगर सीखने की शक्ति ही नहीं, आप सीखना ही ना चाहते हो। जैसे अभी वीडियोज़ की बात करें, मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, आपको वर्ड मीनिंग्स दे रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश को सीखना ही ना चाहते हो तो मैं कितनी भी वीडियोस डाल दूँ, कितने भी वर्ड मीनिंग्स पढ़ा दूँ, आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति है तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता। आप वीडियो से, प्रैक्टिकल नॉलेज से, बुक से, कहीं ना कहीं से सीखेंगे जरूर। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भाई तू ये कर ले, उनकी मदद करते, लेकिन उनका एक छोड़ना है, पता नहीं उसका क्या लालच है। भाई किसी का कोई लालच नहीं, देयर इज़ नो बेनिफिट, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एक ये बात है कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास, आप सब जो पढ़ रहे हैं, उनको ये वर्ड मीनिंग्स में डे बाय डे एक एक क्लास में, क्योंकि ऑन द स्पॉट 8 बैचेज चलते हैं। 8 बैचेज के अंदर, 8 बैचेज में मैं एक एक बैच में सेम चीज़ पढ़ाता हूँ, तो किसी में रह जाती है, किसी दिन तो दिक्कत होती है। इसीलिए सबको एक साथ ही वीडियोस दे रहा हूँ ताकि सबको एक जैसा वर्ड मीनिंग, एक जैसी वीडियो सबको मिले। लेकिन अगर आपने सीखने की इच्छा नहीं होगी तो मैं आपकी क्या हेल्प करूँगा इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में? तो आपको खुद इतना विलिंग होना पड़ेगा कि आपके अंदर इच्छा शक्ति रहे। तो तभी कहा कि इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, और इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, चलिए अब आज जो है, आज कुछ इडियम फ्रेजेस हैं, उनको देखते हैं। पहला है, अगर मैं बात करता हूँ, टू हैव अ हेयर ब्रेथ एस्केप। टू हैव अ ब्रेथ एस्केप मतलब बाल बचना। कई बार कोई इंसान एक्सीडेंट से बाल बच जाता है, तो ये वही चीज़ है, बाल बचना। तो क्वेश्चन है, द मिनिस्टर हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप इन द एक्सीडेंट। मंत्री दुर्घटना में बाल बचे। आप ऐसे भी अपने कुछ लिख सकते हैं, जैसे माई
friend had a hair braid escape in the accident। मैंने कहा भी मेरा दोस्त बाल बाल एक्सीडेंट में बचा है। ठीक, हैड यहां पर जो है ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैड यहां पर मेन वर्ब है। ठीक है, अगला देखते हैं, टू मेक समवन्स हेयर स्टैंड ऑन एंड, ये होता है किसी को बुरी तरह से डरा देना। मेरी बुक जो वोकैब की 1000+ वोकैब पावर जो बुक है बच्चे, उसमें भी मैंने ये डाल रखा है, टू मेक समवन्स हेयर स्टैंड ऑन एंड, मतलब किसी को एकदम से डरा देना। द घोस्ट स्टोरी मेड माई हेयर स्टैंड ऑन एंड, घोस्ट स्टोरी ने, भूत की कहानी ने मुझे एकदम से बुरी तरह से डरा दिया। ठीक है, द घोस्ट स्टोरी मेड माई हेयर, द घोस्ट स्टोरी मेड माई हेयर स्टैंड ऑन एंड, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेड माई हेयर स्टैंड ऑन एंड का मतलब है मुझे बुरी तरह से डरा दिया। ठीक है, अगला, टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है गैर जरूरी बात पर बहस करना। स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है गैर जरूरी बात पर बहस करना। तो टू स्प्लिट हेयर्स इज नॉट अ गुड हैबिट। कई लोग होते हैं पूरा दिन काम की बात होती ही नहीं है, बातें करते रहते हैं, तो आई थिंक द स्प्लिट हेयर इज नॉट अ गुड थिंग। दिस इज क्लियर। गैर जरूरी बात पर बहस करना अच्छी आदत नहीं है। हम कई बार ऐसे अपने बोलते हैं, भाई बिना बात जो ना बातें मत फोड़ो, कुछ काम धंधा कर लो, कुछ पढ़ाई कर लो, बिना बात की बात कर रहे हो, कोई काम की तो बात है नहीं तुम्हारी, पूरा दिन बातें करते रहते, तो ये वही है। ठीक है, टू स्प्लिट हेयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन, समवन्स ब्रेन चाइल्ड, किसी के दिमाग की खोज। अगर मान लिया कोई इंसान किसी चीज की खोज कर देता है, किसी चीज का कोई आइडिया बता देता है, तो उसको कहते हैं समवन्स ब्रेन चाइल्ड। तो देखिए, दिस प्लान इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर न्यू बॉस। दिस प्लान इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर बॉस। यह योजना हमारे बॉस के दिमाग की खोज है। ठीक है, नेक्स्ट है टू रैक वंस ब्रेन। टू रैक वंस ब्रेन का मतलब होता है गहराई से सोचना, गहराई से सोचना। ही रैक्ड हिज ब्रेन बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। उसने नया कारोबार शुरू करने से पहले गहराई से सोचा। ठीक है, ले आओ, गहराई से सोचा। दिस इज क्लियर। तो ये चीजें हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है अबव हेड। अबव हेड का मतलब होता है समझ से परे, कोई चीज जो आपकी समझ से परे है वो अबव हेड, सिर से ऊपर की बात है। तो मैथमेटिक्स इज अबव माई हेड। मैथमेटिक्स मेरे सिर से ऊपर की बात है, मुझे समझ नहीं आती। बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं सर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता समझ, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज अबव माई हेड। ठीक, चलिए अगला जो वर्ड है टू हैव वन साइड इन क्लाउड्स। इसका मतलब होता है कुछ लोग हमेशा वास्तविकता से परे रहते हैं। कहने का मतलब है एक ऐसा इंसान जो हकीकत से हमेशा कन्नी काटता है, हकीकत कुछ होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको सोचता है कि हकीकत नहीं है, मुंह फेर लेना सच्चाई से। इसका मतलब कह सकते हैं सच्चाई से मुंह फेर लेना। तो सम पीपल ऑलवेज हैव देयर हेड इन द क्लाउड, कि अपना सिर हमेशा आसमान में बादलों से ऊपर रखते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, सम पीपल ऑलवेज हैव देयर माय हेड इन द क्लाउड, इन द क्लाउड, बादलों में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका टू यूज वन साइड, व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करना। टू यूज वन साइड, ये जो वंस वर्ड है बच्चे, ये ध्यान रखना, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। वंस का मतलब जो होता है
वंस का जो मतलब होता है, इसकी जगह पर आपको कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव डालना होता है। क्या डालना होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव डालना होता है। जैसे माई, ठीक है, क्या हो गया? माई, माई, यूअर, ठीक है। मैंने कहा यूज योर हेड, यूज योर हेड, अपना दिमाग यूज करो, इस्तेमाल करो। तो ही इज मैच्योर इनफ टू यूज हिज ब्रेन, हिज हेड, ही इज मैच्योर इनफ टू यूज हिज हेड। वो इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, वो भाई इतना समझदार है कि वो अपना दिमाग यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक नीदर हेड नोर टेल, अस्पष्ट, मतलब कोई मतलब ना निकाल सकना। मेक नीदर हेड नोर टेल, कहते हैं ना बिना सिर पैर की बात, बिना हाथ पैर की बात, सिर पैर की बात। नो हेड नो टेल, ना तो भैया दिमाग है और ना पूछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से स्टूडेंट, स्टूडेंट कुड मेक नीदर हेड नोर टेल ऑफ दिस ऑफ द एसे, ठीक है। छात्र लेखक का कोई मतलब ना निकाल सकना, ठीक है। छात्र लेख, द स्टूडेंट कुड मेक नीदर हेड नोर टेल, जो स्टूडेंट है, वो बच्चा जो स्टूडेंट है, ना तो उसने इस ऐसे की ना तो कोई बात समझा पाया, ना इसका कोई मतलब निकाल पाया, वे ऐसे ही लिख दिया। नेक्स्ट, टू बी अबव समवन्स हेड एंड शोल्डर, योग्यता से ऊपर की बात होती है ये। माई ब्रदर इज अबव माई हेड एंड शोल्डर, मेरा भाई योग्यता से मुझसे ऊपर है। कहने का मतलब है जब कोई इंसान किसी से योग्यता में ऊपर होता है, जब वो इंसान किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा कैलिबर रखता है, काफ़ी नॉलेज रखता है, तो उसको कहते हैं बी टू बी अबव समवन्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है, शोल्डर। माई ब्रदर इज अबव माई हेड एंड शोल्डर, मेरा भाई योग्यता में मुझसे ऊपर है। डियर बच्चे, ये वर्ड मीनिंग्स मैं देता हूं, प्लीज इनको पढ़ लो, ये पेपर में भी आते हैं, इनको आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, पढ़ोगे जब तो याद होगी ना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आज की हम न्यूज पर। आज की पहली न्यूज है 11 मोबाइल जेल में बरामद किए गए, कुछ नशे का सामान बरामद किया गया जेल के अंदर, ठीक है। ये फिरोजपुर जिले की एक बात है, फिरोजपुर में जो जेल है उस वहां की बात है। तो 11 मोबाइल सीज्ड फ्रॉम फिरोजपुर जेल, फिरोजपुर जेल के अंदर 11 मोबाइल को सीज किया गया। अब ये जो वर्ड आपके सामने आया है सीज, मैंने आपको पहले भी इस वर्ड को समझाया था, आपको दिया था सीज वर्ड को, जब्त करना। चलिए अब देखते हैं आपकी न्यूज को, ठीक है। न्यूज है इन अ मेजर सीजर, जो जब्त करता है, इन अ मेजर, ठीक है, इन मेजर सीजर, जो मेजर जब्ती है, जो जब्त हुई चीजें हैं। 11 मोबाइल फोन हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल जेल हियर। अब मैं आपको एक अंडरलाइन वर्ड कर रहा हूं, 11 मोबाइल हैज बीन, 11 mobiles have been recovered from the central jail here। ये आपका पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। 11 मोबाइल जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए हैं। किसने बरामद किए? Here no one is and the passive voice means receiver। जब्त क्या किए गए, क्या जब्त किया गया है? मोबाइल फोन, ठीक है। तो समझ आया। चलिए, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, सूचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, सूचना के आधार पर 7 कीपैड फोन्स, 2 स्मार्टफोन्स, 4 हेडफोन्स एंड 14 पॉकेट ऑफ टबैको वर फाउंड
इन द गार्डन एरिया ऑन द बैक साइड ऑफ द जेल हॉस्पिटल। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से वही बात फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पे वर फाउंड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वर फाउंड, प्राप्त हुए, प्राप्त हुए, प्राप्त हुए, किसने प्राप्त किए? नो वन इज मेंशन, लेकिन प्राप्त हुए। वर फाउंड इन द गार्डन एरिया ऑफ द बैक साइड ऑफ द जेल हॉस्पिटल। ओके, द ऑफिशियल, ऑफिशियल फिर से वर्ड आया है द ऑफिशियल। ये जो दी ऑफिशियल का मतलब है ऑफिसर, वहां का जो ऑफिसर है। said the items were found in a plastic bag wrapped with a tape। एक प्लास्टिक का बैग था जो wrapped, wrapped का मतलब होता है बच्चे लपेटना, भाई मैंने इसको लपेट दे टेप से, तो wrap होता है, ठीक है। The police have registered a case against unidentified। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, प्रेपोजिशन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, ठीक है। वो इंसान जिसको ढूंढना, मतलब कि अनआइडेंटिफाई का मतलब हो गया मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, अज्ञात। क्या कहते हैं उसको? अज्ञात, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। अ कंप्लेंट सबमिटेड बाय द जेल ऑफिसर्स, ठीक है। जेल ऑफिसर्स के द्वारा, जो लोग, जो वहाँ के अधिकारी, उनके द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन अदर सीजर्स, और जो बाकी की जब्ती चीजें उसमें 2 मोबाइल फोन, ए मोबाइल बैटरी, डाटा केबल एंड टबैको पॉकेट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम एन अनडिटेल्ड। अनडिटेल्ड मतलब होता है, इसका मतलब होता है हवालाती। इस वर्ड को अनडिटेल्ड का मतलब होता है हवालाती, मतलब है हवालाती है। नेमली उसका नेम है राजवीर सिंह। अ केस अंडर सेक्शन 52, अंडर सेक्शन 52 ए में वो गिरफ्तार हुआ, हवालाती है। ऑफ द प्रिजन, जेल का। एक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अनडिटेल्ड। तो ठीक है, वो एक ऐसा इंसान के मतलब 52A के तहत धारा के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो कि एक हवालाती है, उसके खिलाफ। समझ आया? इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला जो वर्ड मीनिंग है वो है सीज, जब्त करना, रिकवरी, बरामद करना, wrapped, लिपटाना, सबमिट, देना। अनडिटेल का मतलब होता है हवालाती। दिस इज क्लियर? चलिए कुछ स्पीकिंग में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं। पहला जो वर्ड है आपका, वो वर्ड है आपका हैंडी। क्या वर्ड है आपका? हैंडी, ठीक है, फायदेमंद। द टीचर टोल्ड हैंडी हिंट्स बिफोर द एग्जामिनेशन। टीचर ने इम्तिहान से पहले कुछ हैंडी, फायदेमंद टिप्स दिए। क्या दिए? फायदेमंद टिप्स दिए, हैंडी हिंट्स, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका वर्ड है वो है आपका एक सेकेंड, चलिए, हॉफी। हफी का मतलब था जल्दी नाराज होने वाला व्यक्ति। नो वन लाइक्स हिम एज ही इज ए हफी। कोई उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह जल्दी से नाराज होने वाला व्यक्ति है। नो वन लाइक्स हिम, ठीक है, एज ही इज अ हैप्पी। वो नाराज जल्दी हो जाता है, इसलिए कोई पसंद नहीं करता उसको, ठीक है। तो समझ आ रही है चीजें आपको? अगला वर्ड आपका हैंकी। हैंकी तो पता होगा ना आपको, रुमाल। ही ऑलवेज कीप्स अ व्हाइट हैंकी। व्हाइट हैंकी, वो हमेशा सफेद हैंकी रखता है, ठीक है। होटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, होटी, ठीक है। इसका मतलब होता है घमंडी, अकड़ू, ठीक है। ही इज अ हॉटी फेलो। ही इज अ हॉटी फेलो, ही इज अ हॉटी फेलो। वो एक अकड़ू आदमी है, घमंडी इंसान है, ठीक है। हार्पी, इसका मतलब होता है जालिम औरत। भाई बड़ा बढ़िया वर्ड है, ठीक है, सबको पसंद आएगा, है ना। हार्पी का मतलब होता है जालिम औरत। सी इज नोटेरियस एज ए हार्पी। वो जो है ना बदनाम, नोटेरियस का मतलब होता है बदनाम, नोटेरियस एज ए हार्पी। वह एक जालिम औरत के रूप में बदनाम है, ठीक है। सी इज नोटेरियस, वो नोटेरियस बदनाम है जालिम औरत के रूप में, ठीक है। हेलिस एक वर्ड आता है जिसका नरक जैसा। मान ले किसी का जीवन नरक जैसा है, बिल्कुल बंद, तो उसको कहते हैं ही इज लिविंग ए हेलिस लाइफ। हेल मतलब नरक,
hellish life, भाई बड़ी नरक जैसी जिंदगी जी रहा है, ठीक है। जैसे अब एक बताओ, अभी जो फिलहाल कौन सा ऐसा देश है जहां पर लोग बड़ी नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बताओ कौन सा है? तालिबान। तो तालिबान में ऐसा हो रहा है ना, वहां के लोग हेलिश लाइफ जी रहे हैं वहां पे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है आपका हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी का। दिस इज अ हैस्टी डिसीजन, मतलब यार ये जल्दबाजी का डिसीजन है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा जल्दबाजी का डिसीजन है। हैंको मतलब इकबाल इज ए हैंको इन दिस ऑफिस, मतलब हैंको का मतलब होता है बॉस, ठीक है। मैंने कहा सचिन इज द हैंको इन दिस ऑफिस, या मैं कहता भी सचिन इज द हैंको इन दिस क्लास, इस क्लास का बॉस है सचिन, ठीक है, ठीक है। होपला, होपला मतलब जो दिस देयर इज अ लॉट ऑफ होपला अबाउट दिस न्यू मूवी इन द पब्लिक, मतलब कि ना नई मूवी का पब्लिक, इस नई फिल्म के बारे में पब्लिक में एक नया जोश है। फिर एक वर्ड फिर से हफी, ये पहले भी आया था नहीं, अभी वर्ड पहले भी आया, देखो याद हो तो तुम्हें याद आया ये ना, हफी जल्दी नाराज होने वाला, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि ये फिर से टाइप हो गया यहाँ पर, ये फिर से टाइप हो गया था मैं जब कर रहा था इसको, चलो कोई नहीं। होला बेलो, होला बेलो मतलब शोरगुल, देयर वाज अ लॉट्स ऑफ होला बेलो इन दिस मीटिंग, अरे यार होला बोलो, मतलब हल्ला बोलो ही मान लो, होला बोलो, ठीक है, बड़ा शोरगुल था। हम मतलब गुनगुनाना, ही वॉज हमिंग इन द हॉल, जैसे तुम लोग नहाते वक्त बाथरूम में गुनगुनाते हो ना, बाथरूम में मोस्टली सभी गुनगुनाते हैं, तो वो सब हमिंग करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, सर्दियों में मत नहा लेना, सर्दी लग जाएगी फिर डॉक्टर के घूमोगे, गर्म से नहा लेना। चलो हैस्की मतलब होता है भराई हुई बेसुरी, मतलब हैस्की, हर वॉइस वाज हैस्की, उसकी आवाज बड़ी बेसुरी है, बेसुरी आवाज उसको बोलते हैं हैस्की, ठीक। चलो अब अगली जो न्यूज है, जो नेक्स्ट न्यूज है वो है जूलियस सीजर, ठीक है। जूलियस सीजर बेटा ये 100 बीसी के दौरान है ना एक रोमन स्टेटमेंट, मतलब रोमन वो था, क्या नाम है इसका, राजनेता। और जूलियस सीजर की मतलब फिलोसफी भी काफ़ी यूज होती है और काफ़ी फेमस इंसान रहा है 100 बीसी के दौरान। उसी की एक बात है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जूलियस सीजर वाज ए रोमन जनरल एंड स्टेटमेंट्स, राजनेता, स्टेटमेंट्स का मतलब होता है राजनेता, ये वहाँ का एक जनरल था और स्टेटमेंट था, मतलब स्टेट्समैन था, राजनेता था। ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 12 1300 BC इन रोमन इटली, ठीक है, इटालिया। तो ये रोमन में इटालिया के अंदर पैदा हुआ था। इन 60 BC सीजर फाउंड अ पॉलिटिशियन अलायंस दैट रूल्ड रोमन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल ईयर्स। 60 BC के अंदर जो है इसने, जो सीजर था, इसने एक जो है पॉलिटिकल अलायंस, मतलब अलायंस मतलब क्या कहते हैं, गठबंधन, अलायंस गठबंधन किया था, गठबंधन फॉर्म किया था। फाउंड मतलब बनाना, अलाइन माने गठबंधन, रूल्ड रोमन पॉलिटिक्स फॉर सेवरल ईयर्स, जिससे उसने काफी सालों तक वहां पर राज किया। सीजर इमर्ज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन द रोमन पब्लिक। ये जो वर्ड आपके सामने आया, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ये अंडरलाइन करता हूँ इस वर्ड को। ये इमर्ज का मतलब होता है, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, कि सीजर है ना एक वन ऑफ द मोस्ट, सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन बनकर उभरा था वहां पर, जो पब्लिक थॉट स्ट्रिंग ऑफ मिलिट्री विक्ट्रीज, मतलब कि जो वहां की मिलिट्री के राज के बाद की बात है ये। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम जब जहां पर गैलिक वॉर चल रहा था, गैलिक वॉर की विक्ट्री इसने की थी, मतलब गैलिक वॉर जिसने जीता था, उसके बाद जो ये सीजर है वहां पर एक महत्वपूर्ण आदमी के रूप में उभरा था, पावरफुल पॉलिटिशियन के रूप में उभरा। ड्यूरिंग दिस टाइम ही इन्वेडेड एक बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, इन्वेडेड बुक में भी आपकी इन्वेडेड का मतलब था हमला करना। ब्रिटेन एंड बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस द राइन रिवर, राइन रिवर जो वहां पे एक रिवर है जिस पर उसने ना एक बिल्ट मतलब बनाया, उसने एक ब्रिज बनाया था
अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है बच्चे इधर से उधर दूसरी तरफ। एक्सटेंडिंग द रोमन टेरिटरी, एक्सटेंडिंग का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज को। टेरिटरी मतलब होता है वहां की जमीन जायदाद जो हिस्सा है। जो रोमन का जो जमीन थी उसको बढ़ाने के लिए उसने पुल बनाया ताकि उसका और भी ज्यादा दूर तक शासन हो। आफ्टर assuming control of government, he gave citizenship to many resident of regions, और उसने वहां पे ना बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप भी दिया ऑफ द रोमन पब्लिक रिपब्लिक। ही इनिशिएटेड, और उसने शुरुआत की लैंड रिफॉर्म्स की, मतलब जमीन सुधार की। ही सेंट्रलाइज द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द पब्लिक एंड वॉज इवेंचुअली प्रोक्लेम्ड डिक्टेटर फॉर लाइफ, और उसको इवेंचुअली और उसको हमेशा के लिए प्रोक्लेम नाम दिया गया डिक्टेटर ऑफ फॉर लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब है उसको जो ये सीजर है इसको उन्होंने मतलब एक नाम दे दिया, मतलब उसको एक तानाशाह, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तो उन्होंने वहाँ के लोग जो थे ना उन्होंने जो केंद्रित किया, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको क्या कह दिया था कि वे एक तानाशाह घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। His populist and authoritarian reforms angered the elite वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। एलिट्स का मतलब होता है बेटा जो उच्चा तबका होता है ना पैसे वालों का, उनको इसके खिलाफ हो गए थे, उनको गुस्सा दिला दिया था। who began to conspire against, conspire का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र रचना, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, ऑन मार्च 15 को 44 बीसी के अंदर। ठीक है, सीजर वार assassinated by a group of rebels senator led by Brutus and Cassius, they stabbed him to death। स्टैब्ड का मतलब लिख लीजिए बच्चे, स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू घोंपना। तो वहाँ के जो ये बैरिकेड्स थे उन्होंने ना इसको 15 मार्च को 44 बीसी के अंदर चाकू घोंप कर मार दिया था। सीजर वुड ऑफन अपीयर इन लिटरेरी एंड आर्टिक्स वर्क, तो जो ये सीजर है इसको काफ़ी जो है ना आर्टिक्स और लिटरेरी मतलब जो साहित्य कला होती है उसमें इसका काफ़ी इफेक्ट रहा। आज भी आप देखेंगे इसके बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा जाता है, उसकी शासन करने की प्रणाली के बारे में, उसका जो रूल जो करता था, जैसे उसकी थॉट्स है उसके बारे में काफ़ी कुछ ये यूज़ होता है आजकल। पॉलिटिकल फिलोसफी भी इसकी काफ़ी फेमस है, नॉन एज सीजरियन करके फिलोसफी यूज़ होती है। इंस्पायर्स पॉलिटिशियन इनटू द मॉडर्न एरा, और आज के जो मॉडर्न एरा का मतलब होता है आज के नए युग में जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको बड़ा इसने इसका इम्पैक्ट रहा है आज के लोगों के ऊपर। तो एक न्यूज़ है, इसके कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको करा देता हूँ। इसके जो वर्ड मीनिंग थे तो देख लीजिए। पहला वर्ड मीनिंग है आपका स्टेट्समैन राजनेता, फॉर्म बनाना, अलायंस गठबंधन होता है, इमर्ज उभरना होता है, इन्वेड आक्रमण करना होता है, एक्सटेंड विस्तार करना, एज्यूम संभालना, रिफॉर्म सुधार, इवेंचुअली आखिरकार। ठीक है, प्रोक्लेम घोषित करना, डिक्टेटर तानाशाह, पॉपुलिस्ट लुभावना, एलिट उच्च वर्ग, रीजन क्षेत्र, स्टैब्ड माने होता चाकू घोंपना, फिलोसफी होता है इसका मतलब फिलोसफी फलसफा, भाई क्या फलसफा आपका, अपीयर होता है दिखाई देना, और इंस्पायर होता है प्रेरणा। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है। तो कुल मिलाकर बात यही है बच्चे, आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग याद करने हैं। मेन चीज़ देखिए, फिर से मैं वही बात कहूँगा, ये जो बात है इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, नो वन कैन हेल्प यू, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, ना आपको कोई मदद कर सकता है। और इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप में सीखने की इच्छा शक्ति है, आप सीखना चाहते हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू, तो आपको दुनिया में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपको सीखने से, आगे बढ़ने से, सक्सेस होने से रोक सके। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे न्यूज़ एंड वर्ड मीनिंग्स, एंड इट इज रिक्वेस्टेड सभी बच्चों से यही कहूँगा कि प्लीज़ घर पे सेफ रहें। और अभी कुछ दिन के लिए इंस्टीट्यूट की छुट्टी है क्योंकि कोविड के कारण दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, तो अब ये सेंटर बंद रहेगा। जैसे आप सेंटर खुलेगा, इंस्टीट्यूट खुलेगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा सबको,
ठीक है, या आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम, ठीक है। मास्क लगाएं, अच्छे से अच्छा खाना पीना रखें, इम्यूनिटी सिस्टम को अपना अच्छा बेस्ट रखें। एंड फाइनली एंड लास्ट थिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।